सो हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। देखो, ये वीडियो आप ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो बस आपको मैं यहाँ पर कुछ डिटेल देने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है? ताकि आपको अगर स्ट्रक्चर से कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ ले तो आपको पता रहे कि कैसे क्या करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा, हम क्या करेंगे, पासिंग स्ट्रक्चर्स टू फंक्शंस करेंगे, ठीक है? मतलब आपको पता है कि अगर मान लो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएं, ठीक है? यहाँ पर अगर हम एक फंक्शन बनाएं तो इस फंक्शन में हम क्या क्या वैल्यू पास कर सकते थे। वो हम एक इंटीजर वैल्यू पास कर सकते थे, फ्लोट पास कर सकते थे, मतलब कोई डेटा टाइप पास कर सकते थे, ठीक है? तो उसी तरह हम एक फंक्शन में स्ट्रक्चर भी पास कर सकते हैं, मतलब यूज़र डिफाइंड डेटा भी पास कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई भी यहाँ पर चौंकने वाली बात यहाँ पर नहीं है। चलो, तो हम वहीं यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम ये चीज़ को कर सकते हैं। सीधा चलते प्रोग्राम में। कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा इसमें बड़ा चीज़ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया, ठीक है? मान लो हम यहाँ पर बनाते हैं अपना स्ट्रक्ट टेस्ट, ठीक है? और इसके अंदर हम दो डेटा देते हैं, मान लो इंट एक्स और इंट वाई, ठीक है? बस टेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर क्या करते हैं, मेन फंक्शन में आते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं पहले, ठीक है? मान लो हम एक वॉइड डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है? हमने यहाँ पर वॉइड डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया। इसका काम क्या है कि ये जो भी स्ट्रक्ट टेस्ट नाम का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है? टेस्ट नाम का जो भी स्ट्रक्चर है, इसका डेटा को डिस्प्ले कराना है, ठीक है? तो देखो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसके अंदर ये स्ट्रक्चर को पास करना पड़ेगा, ठीक है? तब तभी क्या कर सकते हो आप कि इसके अंदर का आप डेटा को मतलब एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पर सिंपली अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि सी आउट एक्स और एंडल, उसी तरह मैं यहाँ पर लिख दूँ कि सी आउट वाई एंडल। और यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले इस टेस्ट का हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। मान लो इस टेस्ट का वेरिएबल का नाम दे देते हैं, मान लो कि ओ, ठीक है? चलो ओ। अब ओ डॉट एक्स को मान लो हम यहाँ पर 9 कर देते हैं और उसी तरह ओ डॉट वाई को मान लो हम 5 कर देते हैं, ठीक है? अब मान लो हम डिस्प्ले को कॉल भी कर लेते हैं, डिस्प्ले को कॉल भी कर लेते हैं। फिर अगर आप सोचो कि एक्स और वाई को डिस्प्ले करा दे तो भाई आप बिल्कुल भी गलत हो, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी ये वाला जो फंक्शन है डिस्प्ले, इसको नहीं पता है कि एक्स और वाई क्या है, ठीक है? क्योंकि ये एक्स और वाई का स्कोप कहाँ तक है, बस यहीं तक है और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पास नहीं किया गया है। तो डिस्प्ले में आप कॉल करके आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस स्ट्रक्चर को पास करना पड़ेगा अपने इस फंक्शन के अंदर। तो अगर एक मेरा सिंपल एक नंबर रहता, मान लो एक सिंपल वेरिएबल रहता, तो हम कैसे पास करते हैं? उसका डेटा टाइप लिखते हैं और वेरिएबल नेम लिखते हैं। हम यहाँ पर भी वही करेंगे। पहले अपना डेटा टाइप लिखेंगे स्ट्रक्ट का, तो स्ट्रक्ट का डेटा टाइप क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्ट टेस्ट। और इसका एक कोई भी वेरिएबल नेम बना लेंगे, ठीक है? सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मेरा कोई फंक्शन रहता था तो इसके अंदर पैरामीटर में हम एक इंट एक्स पास करते थे। अभी एक्स क्या रहता था, ये एक पैरामीटर होता था, ठीक है? ये एक पैरामीटर होता था अपना, जो भी वेरिएबल आप पास करोगे उसका। तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया है, स्ट्रक्ट टेस्ट, और इसका हमने एक्स पास कर दिया है। या फिर इसको हम मान लो दे देते हैं वैर दे देते हैं, ठीक है? कोई दूसरा नाम दे देते हैं वैर, क्योंकि देखो यहाँ पर भी एक्स आ रहा है तो थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए यहाँ पर हमने वैर दे दिया। बाकी अगर आप एक्स भी दोगे तो कम्प्लीटली फाइन वर्क करेगा, ठीक है? अब क्या करा रहे हैं, ये वैर किसको रिप्रेजेंट करेगा एक तरह से, तो वैर किसको रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर आप जो भी वेरिएबल पास करोगे, इस स्ट्रक्चर का कोई भी वेरिएबल आप पास करोगे, वो जाके उसका वैल्यू वैर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? ये काम हो रहा है यहाँ पर। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना सी आउट वैर डॉट एक्स को प्रिंट कराते हैं और सी आर वैर डॉट सी आउट वैर डॉट वाई को प्रिंट कराते हैं, ठीक है? और इस डिस्प्ले वाले जो यहाँ पर फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं, यहाँ पर आप क्या पास करोगे, यहाँ पर आपको एक ऐसा वेरिएबल पास करना है जो आपका डेटा टाइप स्ट्रक्ट टेस्ट टाइप का हो। तो देखो यहाँ पर हमने भी उस टाइप का एक डेटा टाइप बना के रखा है ओ, तो यहाँ पर हम बस ओ को पास करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि देखो यार, सिंपल फंक्शंस कैसे हम बनाते हैं उसको कंपेयर करके इसको पढ़ो तो फिर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है? अब जैसे इसको हम सेव करके रन करेंगे तो मेरा 9 और 5 मेरे को मिल जाएगा। अब ये कैसे वर्क कर रहा है वो देखो, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले इसको हटाते हैं यहाँ से,
और मान लो मेरा एक सिंपल अगर एक फंक्शन रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कैसे करते हैं अपना, यहाँ पर लिखते हैं इंट एक्स और यहाँ पर कराते हैं अपना सी आउट एक्स, ठीक है। और ये अपना मान लो मेन फंक्शन है, यहाँ से शुरू मान लो मेरा मेन फंक्शन है, शॉर्ट में लिख रहे हैं अभी। इंट ए इज इक्वल्स टू मान लो हम यहाँ पर देते हैं 5 और फिर अपना फंक्शन को कॉल करते हैं। इस फंक्शन का मान लो फन ही है, ठीक है, और यहाँ पर अपना ए को पास करते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर अपना जो स्ट्रक्चर है कुछ इसी तरह से काम कर रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर स्ट्रक्ट टेस्ट हमने वैर बनाया था, ठीक है। फिर हम सी आउट डिस्प्ले करा रहे थे अपना वैर डॉट एक्स को और सी आउट करा रहे थे अपना वैर डॉट वाई को, ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर हम ये स्ट्रक्ट टेस्ट का एक वेरिएबल बनाया था हमने ओ, और फिर उस ओ में वैल्यू दिया था, वो वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम डिस्प्ले के अंदर ओ लिख रहे हैं। अब इससे कंपेयर करके पढ़ो। देखो हमने ए में 5 रखा है तो कम्प्लीटली फाइन है। यहाँ पर भी हमने एक, जैसे ए हमने एक वेरिएबल बनाया जो डेटा टाइप इंट का है, ठीक है, और उसके अंदर हमने वैल्यू दिया है 5। उसी तरह हमने एक स्ट्रक्चर बनाया टेस्ट नाम का जिसका हमने वेरिएबल बनाया है ओ, और इस ओ के अंदर जो एक्स और वाई था वैल्यू उसको हमने 9 और 5 दे रखा था ऑलरेडी, ठीक है। फिर देखो हम यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, इंट टाइप की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रक्ट टेस्ट टाइप की ही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो देख लो क्या ये हम जो ए पास कर रहे हैं क्या वो इंट टाइप का है, हाँ बिल्कुल है। तो फंक्शन मेरा कम्प्लीटली वर्क करेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी तरह हम यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, ओ को पास कर रहे हैं, ठीक है। वैर में अपना ओ को पास कर रहे हैं, ओ कहाँ चला जाएगा, वैर में चला जाएगा। जैसे ए का जो भी वैल्यू रहता है वो एक्स में चला जाता है, उसी तरह यहाँ भी हो रहा है, ओ का जो भी वैल्यू रहेगा वो अपना वैर में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओ का वैल्यू जब चला गया आपका वैर में, तो क्या हुआ कि अब ये चेक करेगा कि ये जो ओ है इसका डेटा टाइप और ये जो वैर है इसका डेटा टाइप के इक्वल है। जैसे यहाँ हम चेक कर लेते हैं पहले कि एक्स का इंट डेटा टाइप और ये का भी जो इंट है दोनों सेम रहना चाहिए, तभी ये पास कर पाएगा। उसी तरह हम यहाँ चेक कर रहे हैं ये भी स्ट्रक्ट टेस्ट है, ये भी स्ट्रक्ट टेस्ट है, तो कम्प्लीटली फाइन वर्क करेगा। और ओ का जो भी वैल्यू होगा, यानी कि ओ का जो एक्स है उसमें हमने क्या स्टोर कर रखा था, देखते हैं यहाँ पर 9, ठीक है, 9, और ओ का जो वाई का वैल्यू है 5, वो चला जाएगा वैर में। इसका मतलब वैर का भी मतलब कॉपी ही तो पास होता है ना, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। वैर डॉट वाई में अपना चला जाएगा 5, तो उसी तरह हम इसको प्रिंट भी करा दे रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही होगी। चलो अब ये चीज़ तो पता चला कि हम यहाँ पर डिस्प्ले करा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब ये तो हम डिस्प्ले करा रहे हैं, सपोज़ कर लो हमको भी डिस्प्ले और इसको कॉल नहीं करना है, ठीक है। इसको हम कमेंट में डाल दे रहे हैं और इसको भी फ़िलहाल के लिए अपना कमेंट में डाल दे रहे हैं, ठीक है। हम एक दूसरा मान लो यहाँ पर एक बनाते हैं कोई भी वेरिएबल इस स्ट्रक्ट टेस्ट का, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं, मान लो इसका नाम दे देते हैं हम, क्या नाम दें, ओबीजे दे देते हैं, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज जब क्लासेस आप पढ़ोगे ना तो वहाँ पर भी हम यहाँ पर क्लासेस को एक फंक्शन में पास करते हैं, ठीक है। अब ये ओबीजे का भी अपना एक्स और वाई होगा, पर शर्तें यहाँ पर ये है कि आपको अपना जो एक्स और वाई है ना ओबीजे में, वो अब यहाँ पर फंक्शन के ज़रिए आपको इनपुट लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि वॉइड इनपुट, ठीक है, इनपुट नाम का एक फंक्शन बनाएंगे और इसके अंदर जो अपना जो भी वेरिएबल आएगा, जिससे इसको नाम देते हैं हम var2, क्योंकि var हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है तो इसको var2 बना लेते हैं। तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल पास होगा वो स्ट्रक्ट टेस्ट का टाइप का ही रहेगा। मतलब इसके अंदर हम ओ को भी पास कर सकते हैं, ये वाला ओ को भी पास कर सकते हैं और ओबीजे को भी पास कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप स्ट्रक्ट टेस्ट से मैच करता है। फिर यहाँ पर देंगे मान लो कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पर सीन दे देंगे अपना कि var2 डॉट एक्स में इनपुट दे देंगे। यहाँ पर से मैं आपको एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ, वो चीज़ हम क्या है वो हम देखेंगे कुछ ही देर में। इसको यहाँ से ऐसे, सॉरी, एंटर द वैल्यू ऑफ
यहाँ पर y और यहाँ पर var डॉट y में मेरे को इनपुट लेना है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अपना इनपुट को कॉल करते हैं, ठीक है। और इनपुट में अपना क्या पास करेंगे, ओबीजे को, ठीक है। ओबीजे को हमने इनपुट पास कर दिया। अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम अपना डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लेंगे और इसमें भी ओबीजे को पास कर ही सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक बार देखते हैं क्या मेरा ये चीज़ रन कर भी रहा है या नहीं। एरर आपको दिखा दिया, ठीक है। एरर शायद यहाँ पर कहीं पर, अच्छा देखो एरर इसलिए दिखा है क्योंकि यहाँ पर हमने सीन के साथ एंडल लगाया है। उसके अलावा कुछ एरर आना चाहिए मेरे हिसाब से, वो देखते हैं वो क्या है। चलो इसको सेव करके एक बार फिर से रन करते हैं। देखो एरर दिखा रहा है। एरर क्या दिखा रहा है कि अनडिफाइंड रेफरेंस टू, मतलब एरर का मतलब ये है कि हम, अच्छा यहाँ पर कुछ मैंने सेव करके रखा था। एक बार फिर से इसको रन करते हैं। अब मेरे को बोलेगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, तो मान लो हम डालेंगे 45। एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, तो मेरे को मिलेगा 67। तो देखो यहाँ पर हम ज़ीरो को तो प्रिंट करा ही पा रहे हैं, ठीक है। हम ज़ीरो को तो प्रिंट करा ही पा रहे हैं और ये आपका गार्बेज वैल्यू आ गया। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर दोनों मेरे को गार्बेज वैल्यू मिला है। ना ही मेरे को 45 मिला, ना ही मेरे को 67 मिला, क्योंकि कायदे से मिलना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं मिला आप वो देखो। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है। फंक्शंस का सबसे पहला रूल ही क्या होता है कि आप अपना फंक्शन में जो भी वैल्यू को पास कर रहे हो वो क्या होता है, एक कॉपी पास होता है, वो ओरिजिनल पास नहीं होता है। तो इसका मतलब जो आपने यहाँ पर इनपुट लिया है वो बस कॉपी वेरिएबल में है, ठीक है। आप इसको ओरिजिनली चेंज नहीं कर रहे हो, बस अपना जो कॉपी वेरिएबल है var2 उसके अंदर चेंज हो रहा है, ओरिजिनल ओबीजे के अंदर चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी। इसलिए आउटपुट में आपको सारा गार्बेज वैल्यू मिल रहा है। तो अब आप बोलोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। आप क्या करो कि ओबीजे का आप पॉइंटर पास कर दो, मतलब उसका एड्रेस पास कर दो। तो एड्रेस में पास करना वैल्यू को, इसका मतलब उसका ओरिजिनल चेंज कर देना, ठीक है। तो हम वहीं पर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आप देखो एड्रेस में चेंज करने का मतलब क्या होता है कि हम ओरिजिनली उसको चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब एड्रेस पास करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस var2 को अपना पॉइंटर डिक्लेयर कर देंगे। ध्यान से समझना, ये जो var2 हमने बनाया है इसको हम पॉइंटर डिक्लेयर कर देंगे। इससे हुआ क्या कि मेरा जो फंक्शन है वो ये समझेगा कि अच्छा, अब ये जो यहाँ पर जो तुमने, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पर इनपुट हमने बनाया था ना, तो इनपुट, और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, अपना स्ट्रक्ट टेस्ट और स्टार var2। तो अपना ये जो इनपुट वाला फंक्शन है वो क्या समझेगा, पहला चीज़ तो ये समझेगा कि ये जो var2 तुमने बनाया है ये एक पॉइंटर है, ठीक है। ये एक पॉइंटर है और पॉइंटर का काम क्या है कि एड्रेस को स्टोर करना। तो इसका मतलब ये जो var2 है किसी न किसी चीज़ का एड्रेस लेके आएगा, ठीक है। ये अपना फंक्शन समझेगा। तो पॉइंटर डिक्लेयर करके हमने ये बता दिया अपने फंक्शन को, ये जो var2 है वो किसी चीज़ का एड्रेस लेके आएगा। अब ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ का एड्रेस ले आए, वो एड्रेस किस चीज़ का ला सकता है, सिर्फ वैसे वेरिएबल्स का जिसका डेटा टाइप स्ट्रक्ट टेस्ट है। ऐसा क्यों, ठीक है। ये क्यों, क्योंकि देखो कि जब भी हम एक टेस्ट, मान लो इस टेस्ट नाम के जो स्ट्रक्चर है उसका हम एक पॉइंटर बनाएं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना रहता है कि इसका एड्रेस, मतलब जिस भी वेरिएबल का एड्रेस दो उसका भी डेटा टाइप टेस्ट ही हो। क्योंकि ये पॉइंटर बनाने का हमने रूल में ही देखा था कि मान लो कि ये टेस्ट नाम का हम वेरिएबल हमने बनाया वहाँ पर ओबीजे। तो अगर आप इसका इसका ओबीजे का अगर आपको यहाँ पर अगर एक पॉइंटर फॉर्म करना है तो आपको सेम डेटा टाइप लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्ट्रक्ट टेस्ट लिखा है ताकि यहाँ पर अपना है ये पॉइंटर var2 में जो भी एड्रेस आया वो उसी वेरिएबल का है जिसका डेटा टाइप अपना स्ट्रक्ट टेस्ट नाम का हो, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर डेटा टाइप भी दे रखा है अपने पॉइंटर का। चलो तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हुई होगी। यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप अगर var.2 और x में चेंज करोगे ना तो वो ओरिजिनल एड्रेस में ही जाके चेंज होगा। लेकिन आपको यहाँ पर इनपुट में क्या करना है, आपको इनपुट में क्या करना है कि आपको एड्रेस पास करना है ओबीजे का, क्योंकि ये एक पॉइंटर है। यहाँ पर देख लो ये var2 एक पॉइंटर है, पॉइंटर सिर्फ एड्रेस एक्सेप्ट करता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इनपुट वाले ओबीजे के सामने हम यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि अपना एड्रेस ऑफ ओबीजे
क्योंकि ये ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं। तो एड्रेस ऑफ ओबीजे जाके अपना यहाँ पर पास हो जाएगा, तो अब एड्रेस में ही चेंज होगा। अब देखते हैं कि ये चीज़ मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। एरर रिक्वेस्ट सीन व्हिच इज पॉइंटेड एट टेस्ट, यहाँ पर देखते हैं। अच्छा देखो अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रहा है। दिक्कत बहुत सिंपल है यार, हम यहाँ पर पॉइंटर बना रहे हैं, ठीक है। अब पॉइंटर से हमको पता है कि हम डॉट एक्स का आउटपुट डॉट वाई का आउटपुट नहीं करा सकते। यहाँ पर हमको किस ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है, अपना एरो ऑपरेटर का। तो हम यहाँ पर एरो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता के रखा है कि पॉइंटर से आप डॉट वाई डॉट एक्स टाइप के वैल्यू को नहीं इनपुट करा सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या ऑपरेटर यूज़ करना है, एरो ऑपरेटर, कि वैर टू क्योंकि एक पॉइंटर है, तो वैर टू का एक्स को हमको आउटपुट कराना है, ठीक है। इसको सेव करके हम रन करते हैं। चलो हम मान लो डालेंगे 34, हम मान लो डालेंगे 56। तो अब देखो ये 34 और 56 एकदम परफेक्टली आपको आउटपुट होके मिल रहा है। तो ये समझ लो यार, ये समझना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखो आउटपुट में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर हम कॉपी पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये मत रेज करने लगना यार कि यहाँ पर हमने क्यों पॉइंटर को पास नहीं किया। यहाँ हम अपना सिंपल अपना पास कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ओबीजे का कॉपी पास कर रहे हो वैर में, तो वैल्यूज़ को तो हमको बस आउटपुट कराना ना। अगर कुछ भी आपको चेंज करना रहता तो फिर आपको ओरिजिनल में चेंज करना रहता, लेकिन आपको जब डिस्प्ले कराना है तो कॉपी का डिस्प्ले हो या ओरिजिनल का डिस्प्ले हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको चेंज करना तो आप चाहोगे कि ओरिजिनल प्लेस में भी चेंज हो, ना कि सिर्फ कॉपी में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर अपना पॉइंटर पास कर दिया है, और ये स्ट्रक्ट टेस्ट कैसा है ये भी आपको पता है। क्योंकि देखो ये वैर टू मैं ऐसा भी कर सकता था कि अगर मैं इसको नहीं देता, ठीक है, ये जो स्ट्रक्ट टेस्ट है इसको अगर मैं नहीं देता यहाँ पर, तो क्या होता कि मैं इंट का भी पॉइंटर पास कर सकता था, मैं फ्लोट का भी पॉइंटर पास कर सकता था। लेकिन मेरे को ध्यान रखना है कि जो भी पॉइंटर आए वो उसी वेरिएबल का है जिसका यहाँ पर डेटा टाइप स्ट्रक्ट टेस्ट है। और एड्रेस पास करने के लिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में एड्रेस ऑफ ओबीजे दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर एक स्टेप और लिख सकते थे, कैसे वो देखो। आप यहाँ पर टेस्ट का एक यहाँ पर पॉइंटर बना लेते कि पी टी आर इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ, कहाँ गया भाई, एड्रेस ऑफ ओ बी जे, ठीक है, सॉरी, एड्रेस ऑफ ओ बी जे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एड्रेस ऑफ ओ बी जे की जगह आप पॉइंटर भी पास कर सकते हो अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है, क्योंकि आपको पॉइंटर ही ना पास करना है, तो आप एक पॉइंटर बना के यहाँ पर पास कर दो। इससे अगर हम रन करेंगे तो मेरा परफेक्टली सारा चीज़ वर्क करेगा। देखो अभी भी 3 और 4 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल हम लिख देते हैं कि एड्रेस ऑफ ओबीजे भी परफेक्टली फाइन करता है, क्योंकि हम क्या ही पास कर रहे हैं, ये पीटीआर का मतलब ही क्या है, एड्रेस ऑफ ओबीजे। तो हमने एक लाइन में एड्रेस ऑफ ओबीजे लिख दिया, एक पॉइंटर बनाने की एक्स्ट्रा क्या ज़रूरत, ठीक है। तो खैर वो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है, राइट। चलो, तो ये है आपका एक फंक्शन में कैसे आप एक पॉइंटर को पास कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपको वैल्यूज़ में चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, तो आप पॉइंटर मत पास करना, ठीक है। आप सिंपल कॉपी बनाओ और उसको डिस्प्ले करा दो, ठीक है। मेनली हम ये डिस्प्ले वाले टास्क में ही करते हैं। लेकिन जब भी आपको चेंज करना हो, ऐसा नहीं कि बस इनपुट में, आपको अगर कुछ भी चेंज करना हो, मान लो फ्यूचर में ऐसा हुआ कि अब आपके लिए ये टास्क भी बन जा रहा है, ठीक है। आपको टास्क ये है कि एक्स और वाई में यूज़र ने जो भी इनपुट दिया है ना, उसको आप चेंज कर दो। मतलब एक्स में आप +5 ऐड कर दो और वाई में -5 ऐड कर दो। ये आपका टास्क है और फंक्शंस के ज़रिए करना है। तो अब यहाँ पर मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको कि आपको कुछ भी चेंज करना है अपना एक्स और वाई में। अब चेंज करना है तो आपको पॉइंटर के ज़रिए करना होगा। क्योंकि अगर आप ये सिंपल अगर आप ऐसे पास कर दोगे, सिंपल एक कॉपी, बस कॉपी में चेंज होगा, ओरिजिनल में वही रह जाएगा। तो इसके लिए आप एक पॉइंटर बनाना, फिर उसको वहाँ पर चेंज करना है, ठीक है, पॉइंटर के ज़रिए ही, और उसको डिस्प्ले भी कराना है। ये आपका टास्क है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत ज़्यादा कुछ समझने सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा सीरियसली मत लेना, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं समझ में आया, अभी तक आप ये स्टेज पे पहुंच चुके हो। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी श्योर टू रिप्लाई दैट। एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।